Greetings students. It's history chapter 11, the making of the national movement. नेशनल मूवमेंट जो है कब से कब तक चले हैं वो सारी चीजें, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली है वो चीजें, क्या क्या चीजें या किन किन स्टेजेस से इंडियंस को गुजरना पड़ा है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 1780 से पहले कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो मेन रिवोल्ट यहां रहा है 1857 का जो है रिवोल्ट रहा है। उसके बाद 1870s के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक आर्म्स एक्ट पास कर देती है। आर्म्स एक्ट के अंदर भारतीयों को या इंडियंस को वेपन रखने की मनाही थी, परमिशन नहीं थी, यानी वो आर्मी वाले हथियार अपने पास नहीं रख सकते। इसी दौरान एक और एक्ट पास कर दिया जाता है जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जो वर्नाकुलर है उसका मतलब होता है नेटिव, नेटिव का मतलब होता है देसी, यानी जो देसी भाषाओं के न्यूज़पेपर थे उनको अब ब्रिटिशर की परमिशन के बगैर प्रिंट या टाइप नहीं किया जा सकेगा। साथ में जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो इल्बर्ट बिल से रिलेटेड है। इल्बर्ट बिल के अंदर ऐसा प्रपोजल था, अगर इल्बर्ट बिल पास हो जाता तो भारतीय जो जज हैं वो ब्रिटिशर के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। इसीलिए ब्रिटिशर ने इस इल्बर्ट बिल का प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी है उसको ये मैसेज मिला, अगर तुम भी प्रोटेस्ट कर सकते हो तो तुम्हारी भी मांगे मान ली जाएंगी। जब ये प्रोटेस्ट हाई पीक के ऊपर चल रहा था उसी समय एक ब्रिटिशर ऑफिसर ए ओ ह्यूम के दिमाग में कुछ शैतानी गुजरी और उसने क्या किया, जो कांग्रेस या जो एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था उनको बुलाया और उनके लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको 28 दिसंबर 1885 के अंदर जो है उसकी नींव रख दी, जिसका नेम था कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन है अलान ओक्टाविन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 के अंदर रखी। जो नींव रखी गई थी स्टूडेंट्स, ये नींव मुंबई के अंदर रखी गई थी, बट नींव रखने से पहले का जो प्रोग्राम था वो पूना के अंदर किया गया था। ड्यू टू द डिजीज ऑफ प्लेग इसको जो है वहां से ट्रांसफर करना पड़ा था। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक प्रकार से एडवेंचर ऑफ महात्मा गांधी या ट्रेवलिंग ऑफ महात्मा गांधी 46 ईयर के थे जब ये इंडिया में वापस आए साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई यानी लॉ की एजुकेशन के लिए गए थे। इससे पहले ये इंग्लैंड में भी जा चुके थे, बट वहां ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, यानी जो लॉ की एजुकेशन थी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, एज वी नो कि महात्मा गांधी जहां कहीं भी जाते थे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे। साउथ अफ्रीका में भी एक बार इनको ट्रेन के अंदर सीट नहीं दी गई थी, वहां पर भी इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ हियर वी विल डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी मेनली 1915 में ये इंडिया में आ गए। अब यहां से इन्होंने पूरे देश को ट्रेवल किया है। 1916 के अंदर महात्मा गांधी जी चंपारण में चले गए, जहां इंडिगो प्लांटर, इंडिगो नील की जो खेती होती है, इंडिगो प्लांटर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर जबरदस्ती उनसे इंडिगो खेत में उगवाना चाह रहे थे और उन लोगों को ना तो अच्छी मार्केट मिल रही थी ना ही अच्छा प्राइस मिल रहा था, इसलिए वो लोग इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी वहां गए और उनका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। 1917 की अगर हम बात करें तो 17 में महात्मा गांधी जी खेड़ा में चले गए, जहां पर वहां के जो मील वर्कर्स थे और खेड़ा के जो किसान यानी पीजेंट्स थे, क्रॉप फेलियर की वजह से वो टैक्स पे करने की सिचुएशन में नहीं थे। उसके बाद अहमदाबाद जो मील वर्कर्स स्ट्राइक है वो 1918 के अंदर हुई है।
यहां पर महात्मा गांधी क्यों गए थे? क्योंकि जो हैदराबाद के मील वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड रखी कि हमारे वर्किंग आवर फिक्स कर दिए जाए, यानी 8 आवर से ज्यादा काम नहीं करेंगे, सैलरी उनकी फिक्स कर दी जाए। तो उन चीजों की डिमांड को लेकर महात्मा गांधी वहां गए थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रोल्ट एक्ट और सत्याग्रह। 1919 के अंदर 10 अप्रैल को इसको पास कर दिया गया। इसको जो पास करने वाली थी लेजिस्लेटिव इंपीरियल असेंबली। लेजिस्लेटिव इंपीरियल असेंबली ने रोल्ट एक्ट को 10 अप्रैल 1919 यानी 10 अप्रैल 1933, सॉरी मार्च रहेगा आपका, ये अप्रैल नहीं रहेगा, 10 मार्च 1919 को इसको पास कर दिया। इस एक्ट के अंदर क्या था? जो भी पॉलिटिकल प्रोटेस्टर थे या क्रांतिकारी थे उन लोगों को अरेस्ट करके 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था, और उनको यह भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकें। इसको बिना अपील, बिना दलील और वकील का एक प्रकार से जो है इसको कानून बोला गया है। रोल्ट एक्ट को ब्लैक लॉ भी बोला गया है। स्टूडेंट्स, 10 मार्च को जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद इसका फोरग्राउंड तैयार किया गया कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब जो है अगले महीने में 7 अप्रैल को पहली बार इसके लिए एक स्ट्राइक की गई। अब 7 अप्रैल से आते आते 10 अप्रैल को पहली बार इस प्रोटेस्ट के ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया। महात्मा गांधी के दिल्ली एंटर करने पर बैन लगा दिया गया 10 अप्रैल को। एंड मार्शल लॉ आल्सो वाज अनाउंस्ड। मार्शल लॉ भी 10 अप्रैल को लागू कर दिया गया। स्टूडेंट्स, जब ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही थी तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठे हुए। वैसे तो वो जो रोल्ट एक्ट है उसी के अगेंस्ट इकट्ठे हुए थे, लेकिन बैसाखी फेयर वहां ऑर्गेनाइज किया गया था। उस बैसाखी फेयर को ऑर्गेनाइज करने वाले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। स्टूडेंट्स, जब ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने उन लोगों के ऊपर फायर करवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 300 समथिंग पीपल्स वर किल्ड बाय द जनरल डायर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फाइल्स, बट इट वाज नॉट द रियलिटी। मोर देन 1000 पीपल्स वर किल्ड इन द जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग। स्टूडेंट्स, अब ये इंसिडेंट जब हुआ तो वहां एक गांव है पंजाब के अंदर, जो फिलहाल एट द सेम टाइम द विलेज इज इन द पाकिस्तान पंजाब, गुंजरावाला विलेज। गुंजरावाला विलेज के ऊपर बॉम्ब भी गिराए गए थे। जब ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही थी तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द खिलाफत एगिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन। जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है। खिलाफत मतलब किसी के अगेंस्ट होना, नॉन कोऑपरेशन मतलब किसी को कोऑपरेट नहीं करना। खिलाफत जो एगिटेशन या मूवमेंट था ये मुस्लिम ने चलाया था और नॉन कोऑपरेशन के अंदर सभी लोग थे। अब महात्मा गांधी को लगा कि मुसलमान तो पहले से ही तैयार हैं ब्रिटिशर के अगेंस्ट, और तुम्हारे पास भी मौका है कि आप उनको क्या करो, सपोर्ट करो। और खिलाफत जो मूवमेंट था इसको क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू द प्रोमिसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। खिलाफत एगिटेशन या खिलाफत मूवमेंट इट वाज कंटिन्यू, और 1919 के अंदर मुंबई के अंदर खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी। स्टूडेंट्स, मुंबई के अंदर जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी ये शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रदर्स ने बनाई थी, क्योंकि जो मुस्लिम है उनका स्पिरिचुअल लीडर या आध्यात्मिक जो गुरु है वो टर्की के अंदर बैठता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सेंट्रल और एलिड पावर थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी, उसमें ब्रिटेन जीत गया और टर्की हार गया।
मिसकम्युनिकेशन अमंग द सोसाइटी वाज दैट के जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने तुर्की के खलीफा के साथ मिसबिहेव किया है, इसलिए मुसलमानों ने इंडिया में या बंबई में खिलाफत कमेटी बना दी थी। अब बात रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी 1907 में। उस बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया था द ब्रिटिशर आर लिविंग इन इंडिया ड्यू टू द इंडियंस, इफ द इंडियंस विल नॉट कोऑपरेट हाउ दे विल स्टे हियर। मतलब ये है जो ब्रिटिशर हैं वो भारतीयों की वजह से भारत में रह रहे हैं, अगर हम उनका प्रोटेस्ट कर देंगे, बायकॉट कर देंगे, तो वो इंडिया में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांग्रेस सेशन आएंगे जो आपको अब की बार मैप के अंदर भी करने हैं फाइनल एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर से मेनली आपका 5 मार्क्स का मैप रहने वाला है। वी विल डू एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, हुआ क्या था इसमें, सितंबर कांग्रेस सेशन और आपका दिसंबर कांग्रेस सेशन रहेगा, दोनों ही 1920 के अंदर रहेंगे। जो दिसंबर कांग्रेस सितंबर कांग्रेस सेशन है ये आपका जो है नागपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था और ये आपका कोलकाता के अंदर किया गया था। अब जो कांग्रेस सेशन हुए थे, कांग्रेस सेशन 1920 के अंदर ये डिसाइड किया गया था कांग्रेस जो है ब्रिटिशर का प्रोटेस्ट करेगी, और जनवरी 1920 के अंदर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लोकेशन पर चलता रहा। अगर मैं इसको डीपली बताऊं तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, इतना आपकी बुक के अंदर मेंशन भी नहीं कर रखा है। इसमें ट्राइबल्स के बारे में भी दे रखा है, गुंडेम हिल्स के बारे में भी दे रखा है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। फिर भी लास्ट स्टेज इसकी जो मैं बता देता हूं वो 1922 रहेगी। इसके अंदर उत्तर प्रदेश का एक शहर है चोरी चोरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो प्रोटेस्टर है या जो इंडियंस है वो आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी काफी दुखी होते हैं और इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो इस मूवमेंट को जो है जितने भी हिस्ट्रियन है उन्होंने महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी भूल बोला है। अगर महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस नहीं लेते तो हम 47 की जगह पर 1922 के अंदर ही आजाद हो गए होते। नेक्स्ट पॉइंट इज द पीपल्स इनिशिएटिव्स। अब लोगों ने अपने इनिशिएटिव्स लेने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब क्या है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों ने मान लो कि किसी ने जमींदार से पैसे ले रखे हैं, अब उसने पैसे देने में से मना कर दिया, उसने बोला कि महात्मा गांधी ने बोला है ऐसा पैसे नहीं देने हैं, यानी महात्मा गांधी के नाम पर ही लोग इस तरीके के काम करने स्टार्ट कर दिए थे। वो लोग भी महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे जिनको महात्मा गांधी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्वदेशी के मूवमेंट भी इसमें चलाए गए, जैसे इसमें गुंडेम हिल्स हैं। गुंडेम हिल क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहां एक अलूरी सीताराम राजू के नाम से एक व्यक्ति था, उसने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है और बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स किया है। तो अलग अलग तरह के इसमें कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। पीपल्स महात्मा, स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है, एक इमेज दे रखी है, जैसे महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन को गाइड किया था, उसी तरीके से कुछ आपकी पुस्तक के अंदर, आपकी बुक के अंदर महात्मा गांधी को गॉड की जगह पर बैठाया गया है, यानी श्री कृष्ण की जगह पर बैठाया गया है। पीपल्स महात्मा और ऑल ओवर अगर हम कहें, महात्मा गांधी लोगों के लिए भगवान ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1922 से लेके 1929 के इंसिडेंट, जिसमें आप देखोगे सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है उसकी स्टेजेस यहां तैयार हो जाएंगी। इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.